दोस्तों, एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच जंग भड़कता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर 140 ठिकानों पर हमला करने का किया दावा, तो ईरान के IRGC ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर कर दी मिसाइलों की बारिश। होर्मुज भी कर दिया बंद। अगली खबर में आपको बताएंगे, कट्टरपंथी यहूदी आए दिन फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बार हद तो तब हो गई जब वेस्ट बैंक में अमेरिकी सांसद को ही यहूदी उग्रवादियों ने किडनैप कर लिया। दोस्तों, आपको सुनकर यह हैरानी होगी, लेकिन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कतर से आई बेहद दुखद खबर। कतर को दुनिया के सबसे अमीर देश बनाने वाले पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया है। उनके जाने के बाद पूरा अरब जगत में शोक की लहर दौड़ गई। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के लगातार हमलों के जवाब में जॉर्डन, कुवैत, कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े हमले किए। साथ ही ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा कड़ा होगा। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने कहा कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दक्षिण में अपनी गतिविधियां बढ़ाकर हालात को भड़काने की कोशिश की। IRGC का दावा है कि ईरानी नौसेना ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में कई सैन्य ठिकानों और संचार केंद्रों पर हवाई हमले किए। अमेरिका का दावा है कि उन्होंने ईरान के अंदर 140 ठिकानों पर हमला किया। IRGC के मुताबिक इसके जवाब में उसने अपने ऑपरेशन के पहले चरण में जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। संगठन ने कहा कि अमेरिका अगर अपने हमले जारी रखता है तो ईरान का जवाब और भी ज्यादा सख्त होगा। इसके बाद IRGC ने एक और बयान जारी करते हुए दावा किया कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में एक दूसरे अमेरिकी जहाज को भी निशाना बनाकर रोक दिया। साथ ही दूसरे चरण में कतर के अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान का दावा है कि इस हमले में लड़ाकू विमानों के रखरखाव केंद्र और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। वहीं ईरानी सेना ने अलग बयान में कहा कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। सेना के मुताबिक कुवैत में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, हथियारों के गोदाम और रडार साइट को निशाना बनाया गया, जबकि बहरीन में अमेरिकी कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार साइट पर ड्रोन से हमला किया गया। ईरानी सेना ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमला किया तो उसे पहले से कहीं ज्यादा कड़े जवाब का सामना करना पड़ेगा। इन हमलों से कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने भी ईरान के दक्षिणी इलाकों पर नए हवाई हमले किए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यह कार्रवाई ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल की क्षमता को कमजोर करने के लिए की गई। इसी बीच ईरान ने होर्मुज जलसंधि को अगले आदेश तक बंद करने का ऐलान भी किया है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका क्षेत्र में अपने सैन्य दखल अंदाजी बंद नहीं करता, तब तक यह अहम समुद्री रास्ता बंद रहेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, वेस्ट बैंक के इलाके से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती है जहां इजराइल के कट्टरपंथी यहूदी उपद्रवी यानी सेटलर्स मासूम फिलिस्तीनियों के साथ खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, उनके घरों को उजाड़ते हैं और उनके साथ बदसलूकी की सारी हदें पार कर देते हैं। लेकिन इस बार इन कट्टरपंथियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने सीधे अमेरिका के एक बड़े नेता को ही अपना निशाना बना डाला। जी हां, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को हिलाकर रख देने वाली एक बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है कि अमेरिकी कांग्रेस के डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना को वेस्ट बैंक में इन्हीं हथियारबंद इजरायली उपद्रवियों ने बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया, जहां वे इजरायली सेना और इन सेटलर्स द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के भयंकर उल्लंघन को अपनी आंखों से देखने के लिए फिलिस्तीनी बस्तियों के दौरे पर गए थे। सांसद रो खन्ना ने खुद सोशल मीडिया पर इस खौफनाक मंजर का खुलासा करते हुए बताया कि इन इजरायली उपद्रवियों ने अमेरिका की ही बनी हुई खतरनाक M4 मशीन गन लहराते हुए उन्हें और उनके साथ आए अन्य अमेरिकी नागरिकों को बीच रास्ते में रोक लिया और करीब 1.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। और हद तो तब हो गई जब मौके पर इजरायली सेना यानी IDF पहुंची
तो उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को बचाने के बजाय उल्टा उन गुंडों का ही साथ दिया और उनकी हिरासत को जारी रखा, जिस पर रो खन्ना ने भड़कते हुए साफ चेतावनी दी है कि उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी और इसका अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दें कि भारतीय मूल के रो खन्ना कैलिफोर्निया के एक बेहद प्रोग्रेसिव नेता है और वे खिरबेट जनूता नाम के एक ऐसे फिलिस्तीनी गांव का दौरा कर रहे थे जिसके निवासियों को इन कट्टरपंथी इजरायली उपद्रवियों ने जुल्म ढाकर वहां से भगा दिया था। उनके स्कूल जला दिए थे, घरों को लूटा था, पानी के टैंक खाली कर दिए थे और खेतों में गंदा सवेज का पानी बहाकर पूरी तरह तबाही मचाई थी। रो खन्ना ने रॉयटर्स को बताया कि वो बस उसी तबाह हो चुके गांव और बच्चों के टूटे स्कूल को देख रहे थे जब इन हुड़दंगियों ने अमेरिकी मशीन गन के साथ आकर उनकी गाड़ी को घेर लिया और फिर इजरायली सेना को बुला लिया, जो अमेरिकियों के बजाय उन हमलावरों के पक्ष में खड़ी हो गई, जिसके बाद यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास से बार बार मदद मांगी गई और तब जाकर इजरायली पुलिस ने बीच बचाव करके उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कट्टर इजरायल समर्थक अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने इस बदसलूकी का कोई विरोध किया या नहीं, लेकिन इस घटना ने अमेरिका में बड़ा राजनीतिक भूचाल ला दिया है, क्योंकि इजरायल को हर साल अमेरिका से जो 3.8 अरब डॉलर की सैन्य मदद मिलती है, उसी के पैसों से खरीदी गई M4 राइफलों का इस्तेमाल खुद अमेरिकी सांसद को डराने के लिए किया गया। यही वजह है कि अमेरिकी वोटर्स में इजरायल के प्रति समर्थन पूरी तरह खत्म हो चुका है और डेमोक्रेट्स के बीच इजरायल की लोकप्रियता 59% से घटकर अब सिर्फ 22% रह गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कतर से इस वक्त बेहद बड़ी और दुखद खबर आ रही है कि कतर को दुनिया का सबसे अमीर देश बनाने वाले उनके पूर्व राजा, जिन्हें लोग प्यार से फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी कहते थे, उनका आज सुबह यानी 12 जुलाई को 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। शेख हमद कोई साधारण राजा नहीं थे, बल्कि वे वही इंसान थे जिन्होंने कतर की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब उन्होंने 1995 में कतर की कमान संभाली तो कतर एक छोटा और साधारण सा देश हुआ करता था, लेकिन उन्होंने समुद्र से कुदरती गैस निकालकर कतर को दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके दम पर आज कतर के नागरिकों की कमाई दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के मीडिया में तहलका मचाने वाले मशहूर समाचार चैनल अल जजीरा की शुरुआत भी 1996 में उन्हीं के एक आदेश और भारी फंडिंग से हुई थी, जिसने अरब देशों की पत्रकारिता का चेहरा ही बदल दिया। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के इतिहास में पहली बार साल 2022 में जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, उसका पूरा श्रेय भी शेख हमद की इसी दूरदर्शी सोच को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही कतर को इस मुकाम पर पहुंचाया कि दुनिया का इतना बड़ा खेल आयोजन वहां हो सका। साल 2013 में उन्होंने एक बेहद हैरान करने वाला और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपनी मर्जी से गद्दी छोड़ दी और राजपाट अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सौंप दिया, जो इस वक्त कतर के अमीर हैं। उनके जाने से पूरे कतर और अरब जगत में आज शोक की लहर दौड़ गई है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।